Hi everyone, I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lilwa workshop. तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कोई भी एस्पिरेंट 2026 का जो RRB JEE का रिक्रूटमेंट है एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए जो भी कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आपका अभी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो किसी के बहकावे में आकर, किसी भी टीचर के बहकावे में आकर फॉर्म फिलअप नहीं करना है कि किसी भी सीक्वेंस में पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिलअप करना है। एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। जो भी कोई कैंडिडेट या कोई जो जॉब में है ऑलरेडी है पहले से, तो उनसे आइडिया लेके ही फॉर्म फिलअप करना है। और मैंने भी इसके रिगार्डिंग जो भी है वीडियो बना चुका हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। आप चाहते हैं कि ऑफिशियल जॉब मिले, या कोई चाहता है कि ओपन लाइन में मिले, और कोई ये होता है कि ओपन लाइन में थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है लेकिन वहीं अलाउंस वगैरह ज़्यादा मिलता है। तो सब कोई का अपना अपना प्रेफरेंस है, उस अकॉर्डिंग जो है सब कोई अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। तो मैंने भी अपना जो भी पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए बता चुका हूँ वीडियो में, तो आप एक बार देख के उसी अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करिए। और दूसरी बात है कि जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी सोर्स से, चाहे यूट्यूब हो या सेल्फ स्टडी हो, और या फिर किसी भी कोचिंग का लेक्चर हो, लेके आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगी, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको अभी से जो है तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आप पहले क्या करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उस तरह से आपको सेक्शन वाइज और जो भी सब्जेक्ट वाइज है टेस्ट लगाते रहना है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो टेस्ट से दूर भागते हैं, मोस्टली उनका देखा जाता है कि सिलेक्शन से उसका जो है एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको टेस्ट से बिल्कुल ही नहीं बचना है। ये अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें टेस्ट से बिल्कुल दूर नहीं भागना है। जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म होता जाएगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाना कंपलसरी है। आपको जो है पर डे के हिसाब से आप जो है जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता जाएगा टेस्ट लगाते जाइए। ठीक है, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। और तीसरी बात कि आप जो है जो भी टेस्ट देते हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब है जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको देखिए, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, किस कारण गलती हुआ है। यदि कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो वगैरह देखिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, या फिर कोई टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं, या टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है उसमें भी हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस होता है। ठीक है, तो उससे भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। उसको क्या करना है आपको कि एक कॉपी में नोट करते रहना है, जो भी कंसेप्ट हो बहुत ही अच्छे से उसको नोट करते रहना है और बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, मतलब आपको कभी भी
जो है टेस्ट से दूर नहीं भागना है, ठीक है। और उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जो भी है आपको सिलेबस वगैरह मैं बहुत डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ। और आपको जो है CBT 1 का जो तैयारी है स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब तक फॉर्म फिलअप हो रहा है आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोर्स से पढ़ना है। आपको यूट्यूब वगैरह का भी जो भी सोर्स है उसके बारे में भी बता चुके हैं। तो जैसा कि देखा जाए तो फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ जो पहले भी बता चुका हूँ। मैथ के लिए आप जो है साहिल सर का पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अविनाश सर करके है एक, यूट्यूब पर सर्च करिएगा मैथ अविनाश सर, तो उसका आ जाएगा पूरा जो है कंप्लीट लेक्चर का जो सीरीज है आ जाएगा, उससे कंप्लीट करिए। या फिर RS अग्रवाल का बुक लीजिए। मतलब किसी भी सोर्स से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। साइंस के लिए आपको क्या करना है, तो आप जो है लूसेंट का जनरल साइंस का आपको बुक खरीद लेनी है, उससे तैयारी करनी है। उसका ऑब्जेक्टिव लगाना है। जिस भी कोई टॉपिक में दिक्कत आता है तो उसके लिए आपको नीरज सर है, साइंस पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, उसका लेक्चर देख लेना है उसी टॉपिक का, उसी पर्टिकुलर टॉपिक का जिसमें आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। और आपको जो बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी के लिए एक शिप्रा मैम है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताती है, तो उससे आप क्लियर करिए, ठीक है। बाकी देखा जाए जनरल इंटेलिजेंस का तो ये क्विक ट्रिक बाय साहिल सर का जो है उसमें एक आकाश एक्सप्रेस करके जो है आकाश सर पढ़ाते हैं, ठीक है। उसका देख सकते हैं, बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उसका देखिए। या फिर इंजीनियर्स वाला AJE के लिए है तो उसमें दीपक सर पढ़ाते हैं, दीपक करके नाम है, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस का देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप कुमार गौरव सर जो है उत्कर्ष क्लासेस का, उसका देखिए। सुबह क्लास आती है जो करेंट अफेयर्स का है, उसका सुबह क्लास आती है, तो वो देख सकते हैं। या फिर इंडो पाठशाला करके टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए और उसमें जो भी है टॉपिक वाइज और मंथली और वीकली करके जो है टॉपिक वाइज उसमें PDF वगैरह दिया होता है, तो उसको डाउनलोड करके आपको जैसे सबमिट कोई हो गया, अपॉइंटमेंट है, कोई अवार्ड ऑनर है, इन सब सारे टॉपिक्स को आपको डाउनलोड करके पढ़ना है, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो जो 15 मार्क्स का आता है, तो एक तो करेंट अफेयर हो गया, दूसरी बात कि जो पॉलिटी वगैरह है और हिस्ट्री है इसको थोड़ा सा पढ़ना है। पॉलिटी में जो भी आर्टिकल वगैरह है, अमेंडमेंट है, शेड्यूल, ये सब थोड़ा ठीक से देखना है, ठीक। और आपको जो है हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर मेनली टारगेट करना है, तो इस तरह से आप तैयारी करिए। और जो भी कॉमन मिस्टेक बताए हैं आप उस पर जो है आपको फोकस करना है कि आपको टेस्ट से दूर नहीं भागना है। प्रॉपर एक प्रेफरेंस में जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें फॉर्म भरिए और सही से जो है एनालिसिस करके बोर्ड का सिलेक्शन करिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जो बोर्ड आप चाहते हैं कि घर के आसपास मिले, तो उस अनुसार आप देखिए कि कौन सा बोर्ड घर के आसपास है, और साथ ही साथ जिस भी पोस्ट में आप सिलेक्शन चाहते हैं उस पोस्ट का जो है उस बोर्ड में है या नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। तो उसी तरह से आप सबसे पहले जो है फॉर्म फिलअप करिए और अपना तैयारी स्टार्ट करिए,
ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो श्योर है कि आपका जो है सारा कुछ जो है एक प्रॉपर तरीके से होगा, जो जैसा कि आप पोस्ट चाहते हैं उसी तरह से पोस्ट मिलेगी। और मेहनत जो है आपको प्रॉपरली करना है, सही गाइडेंस में करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।